जय श्री कृष्णा भक्तों। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भस्मासुर को मिला खतरनाक वरदान। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम भस्मासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली बनने की इच्छा रखता था। उसने सोचा, अगर मुझे ऐसा वरदान मिल जाए जिससे मैं पूरे संसार पर राज कर सकूं, तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह सोचकर उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह जंगलों में चला गया और कई वर्ष तक बिना खाए पिए भगवान शिव का ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि देवता भी चिंतित हो गए। आखिरकार भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? भस्मासुर चालाक था। उसने सोचा, अगर मुझे ऐसा वरदान मिल जाए कि मैं जिसे छू लूं वह भस्म हो जाए, तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत ही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने बिना ज्यादा सोचे उसे यह वरदान दे दिया। भगवान शिव बोले, तथास्तु। जैसे ही उसे वरदान मिला, भस्मासुर बहुत खुश हो गया। लेकिन उसकी नीयत खराब थी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस वरदान की शक्ति को खुद भगवान शिव पर ही आजमा कर देखूं। यह सोचकर वह तुरंत भगवान शिव की ओर बढ़ा। भगवान शिव समझ गए कि भस्मासुर अब खतरनाक हो चुका है। भस्मासुर ने कहा, प्रभु, जरा रुकिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन भस्मासुर की आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। जैसे ही वह शिवजी के पास आया, उसने उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। भगवान
शिव तुरंत वहां से भागे। अब भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। जैसे ही भस्मासुर ने शिवजी के सर पर हाथ रखने की कोशिश की, शिवजी तुरंत दूर हट गए और वह भागने लगे। भस्मासुर जोर जोर से चिल्ला रहा था, रुकिए प्रभु, आपने ही तो वरदान दिया है, अब भाग क्यों रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर हैरान था। देवता डर गए। अगर भस्मासुर सच में शिवजी को छू लेगा तो सृष्टि का क्या होगा? भगवान शिव तेजी से एक लोक से दूसरे लोक में जा रहे थे। पहले पृथ्वी लोक, फिर आकाश लोक, फिर देवलोक। लेकिन भस्मासुर अपनी शक्ति के घमंड में उनके पीछे पीछे लगातार दौड़ता रहा। अब उसका घमंड और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वह सोच रहा था, आज मैं खुद भगवान शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। सभी देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र बोले, प्रभु कुछ कीजिए, भस्मासुर को आपने नहीं शिवजी ने वरदान दिया है, लेकिन अब वह सबको नष्ट कर देगा। भगवान विष्णु शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। भगवान विष्णु की योजना। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और उन्होंने सोचा, भस्मासुर को उसकी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से हराना होगा। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे दुनिया मोहिनी के नाम से जानती है। जैसे ही मोहिनी प्रकट हुई, पूरा वातावरण बदल गया। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। भस्मासुर फंस गया जाल में। बस यहीं से भस्मासुर जाल में फंस गया। भस्मासुर अभी भी शिवजी के पीछे दौड़ रहा था। तभी उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी। वह एकदम रुक गया। उसकी आंखें चमक उठी। वह शिवजी को
भूल गया और मोहिनी को देखने लगा। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, अरे तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भस्मासुर तुरंत बोला, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं जिस भी छू लूँ वह भस्म हो जाएगा। मोहिनी ने आश्चर्य दिखाया, सच में? लेकिन इतनी शक्ति वाले व्यक्ति को नृत्य भी आना चाहिए। भस्मासुर तुरंत बोला, नृत्य? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मोहिनी मुस्कुराई, अगर तुम मुझे नृत्य में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर तो पहले ही उसके जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नृत्य में हराऊंगा। अब शुरू हुआ खतरनाक खेल। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। वह जो भी स्टेप करती, भस्मासुर उसे कॉपी करता। पहले आसान स्टेप, फिर थोड़ी कठिन, फिर और कठिन। धीरे धीरे मोहिनी उसे ऐसे स्टेप करवाने लगी जिनमें उसका पूरा ध्यान उसी में लगा रहे। भस्मासुर पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। अब मोहिनी ने धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर भी वही करने लगा। भस्मासुर भी उसकी हर हरकत की नकल कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मोहिनी पर था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए फिर से वही स्टेप दोहराया। अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उसका हाथ अपने सिर पर पड़ा, एक भयानक घटना हुई। भस्मासुर उसी क्षण आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही पलों में भस्म हो गया। उसका अंत उसी वरदान से हो गया जिसे पाकर वह घमंडी बन गया था। भगवान शिव की रक्षा हुई। उधर भगवान शिव ने चैन की सांस ली। तभी वहाँ भगवान विष्णु अपने
असली रूप में प्रकट हुए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, विष्णु, आपने एक बार फिर अपनी बुद्धि से सृष्टि को बचा लिया है। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। कभी कभी शक्ति से ज़्यादा बुद्धि ही काम आती है। देवताओं की खुशी। सभी देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु का धन्यवाद किया। पूरा वातावरण खुशियों से भर गया। अब कोई खतरा नहीं था और भस्मासुर का भी अंत इसी प्रकार हो चुका था। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। गलत नियति से मिली शक्ति विनाश ही करती है। बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। भगवान हमेशा सही समय पर मदद करते हैं। तो भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हरी कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।